संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। भगवान जब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि कार्य नहीं करते, तब उन्हें मैं ब्रह्म या पुरुष कहता हूँ। और जब क्रियाशील रूप में सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि कार्यों के कर्ता के रूप में उनका विचार करता हूँ, तब उन्हें शक्ति, माया या प्रकृति कहता हूँ। सांख्य दर्शन के अनुसार किस प्रकार पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हुई, इस बात को समझाते हुए श्री रामकृष्ण देव ने एक बार कहा था, वे कहते हैं पुरुष अकर्ता है, वह कुछ भी नहीं करता, प्रकृति ही सब कार्य करती है। पुरुष प्रकृति के सब कार्यों को साक्षी रूप में देखा करता है। प्रकृति भी पुरुष को छोड़कर अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती। घर में विवाह के समय देखा नहीं, घर का मालिक तो कामकाज का हुक्म देकर स्वयं आराम से बैठकर हुक्का पीता है, परंतु गृहिणी कपड़े में हल्दी के दाग लगाकर घर भर में एक बार इधर एक बार उधर दौड़ लगाती हुई देखती रहती है कि वह काम हुआ या नहीं, वह काम किया जा रहा है या नहीं। घर में जो आते हैं उनका स्वागत सत्कार करती है और बीच बीच में मालिक के पास जाकर हाथ मुंह हिलाते हुए खबर देती रहती है, यह ऐसा हुआ, वह वैसा हुआ, यह करना होगा, वह नहीं किया जाएगा, आदि आदि। मालिक तंबाकू पीते पीते सब कुछ सुनता जाता है और सिर हिलाते हुए हूँ हूँ करके अपनी सम्मति देता जाता है। प्रकृति पुरुष का काम भी ऐसा ही होता है। वस्तुतः ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो सच्चिदानंद है वे ही सच्चिदानंदमयी है। जैसे मणि और उसकी प्रभा, मणि कहते ही उसकी प्रभा का बोध होता है और मणि की प्रभा कहते ही मणि का बोध होता है। मणि को सोचे बिना उसकी प्रभा को नहीं सोचा जा सकता और मणि की प्रभा को सोचे बिना मणि को नहीं। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। एक को मानने से दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और दहन शक्ति। दहन शक्ति के सिवा अग्नि को सोचा नहीं जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर उसकी दहन शक्ति को नहीं सोचा जा सकता। वैसे ही सूर्य को छोड़ सूर्य की किरणों को नहीं सोचा नहीं जा सकता और सूर्य की किरणों को छोड़ सूर्य को नहीं सोचा जा सकता। दूध को छोड़ दूध के धवलत्व का विचार नहीं किया जा सकता। फिर दूध के धवलत्व के बिना दूध का विचार नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्रह्म को छोड़ शक्ति को और शक्ति को छोड़ ब्रह्म को नहीं सोचा जा सकता। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है।
जैसे अग्नि और दहन शक्ति। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे दूध और उसका धवलत्व। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे मणि और उसकी प्रभा। तुम इनमें से एक को छोड़ दूसरे को सोच ही नहीं सकते। जहां कहीं कार्य है, सृष्टि, स्थिति, प्रलय है, वही शक्ति है। परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल है और तरंग पूर्ण होने पर भी जल ही है। वह सच्चिदानंद ही आद्या शक्ति है, जो सृष्टि, स्थिति, प्रलय किया करती है। जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करता तब भी वही है, और जब पूजा या लाट साहब से मिलने जाता है तब भी वही है। वह एक ही है, भेद केवल उपाधि में है। जैसे मैं कभी वस्त्र पहने रहता हूं तो कभी वस्त्रहीन, वैसे ही ब्रह्म भी कभी सगुण है तो कभी निर्गुण। ब्रह्म जब शक्ति के साथ संयुक्त होता है तब उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं, वही ईश्वर है। यह जान रखो कि मेरी जगत जननी मां एक है और अनेक भी, फिर वह एक और अनेक के परे भी है। मेरी ब्रह्ममयी मां ही सब कुछ बनी है। वह आद्या शक्ति ही जीव जगत बनी है। वही अनंत शक्ति स्वरूपिणी जगत में दैहिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि विविध शक्तियों के रूप में प्रकाशित है। मेरी मां ही वेदांत का ब्रह्म है। वह ब्रह्म का व्यक्त रूप है। विचार दो प्रकार का है, अनुलोम और विलोम। पहले के द्वारा मनुष्य जीव जगत से नित्य ब्रह्म में जाता है और दूसरे के द्वारा देखता है कि ब्रह्म ही जीव जगत के रूप में स्थित है। समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद भी साधक अहम के सारे द्वैत भूमि में उतर सकता है। वह इतना ही अहम रख छोड़ता है जिसके द्वारा वह सगुण ईश्वर की लीला का आस्वादन कर सके। सा रे गा मा पा धा नी पर अधिक देर ठहरना कठिन है। इसीलिए साकार ईश्वर में भक्ति आवश्यक है। समाधि से साधारण भाव भूमि में उतर आने पर साधक के भीतर अहम की एक पतली रेखा मात्र रह जाती है। उसके द्वारा वह दिव्य दर्शन आदि का आस्वादन कर सकता है। इसके द्वारा वह देखता है कि एकमात्र ब्रह्म ही जीव जगत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। जड़ या निर्विकल्प समाधि में निराकार निर्गुण ब्रह्म का और चेतन या सविकल्प समाधि में साकार सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद विज्ञानी को ईश्वर की इस महिमा का अनुभव होता है। जब तक तुम में स्वयं के व्यक्तित्व का बोध है, अहम का बोध है, तब तक तुम ईश्वर का भी व्यक्ति के सिवा अन्य किसी रूप में विचार चिंतन नहीं कर सकते। निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हारे निकट
सगुण साकार ईश्वर के ही रूप में प्रकट होता है। ये विभिन्न ईश्वरीय रूप सत्य हैं। वे तुम्हारी देह, मन या बाह्य जगत से कहीं अनंत गुना अधिक सत्य हैं। अनुलोम और विलोम। नेति नेति करते हुए समाधि में पहुंचकर तुम्हारा अहम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। फिर जब तुम समाधि से उतरकर नीचे आते हो तब तुम्हें दिखाई देता है कि ब्रह्म ही तुम्हारे अहम के रूप में और सारे जगत के रूप में व्यक्त हो रहा है। जिसका नित्य है उसी की लीला भी है। फिर जो नित्य में है वही लीला में भी है। साधक लीला में से होते हुए नित्य में पहुंचता है, फिर नित्य में से उतरकर लीला में आता है। तब उसे लीला मिथ्या नहीं लगती, वह नित्य की ही अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक ही फल से छिलका, गूदा और बीज आते हैं, उसी प्रकार जीव, जगत, जड़ और चेतन सभी पदार्थ एक ही ईश्वर से आते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, मैं सभी को स्वीकार करता हूं। तुरीय और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सभी अवस्थाओं को ग्रहण करता हूं। फिर ब्रह्म और माया, जीव, जगत सब कुछ ग्रहण करता हूं। सबका ग्रहण न करने से वजन में कुछ कमी रह जाती है। इसीलिए मैं नित्य और लीला दोनों को लेता हूं। यदि ईश्वर स्वयं ही सब कुछ बने हैं तो फिर जगत में इतनी सारी विविधता, अहम का इतना तारतम्य क्यों है? इस प्रश्न का हल करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, यह उनका खेल है, उनकी लीला है। एक राजा के 4 बेटे हैं तो वो भी राजा के बेटे, पर खेल में कोई मंत्री बना है, कोई कोतवाल, तो कोई और कुछ बना है। राजा का बेटा होकर भी वह कोतवाल कोतवाल खेल रहा है। एक व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, महाराज साकार बड़ा है या निराकार? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, निराकार 2 प्रकार का है, पक्का और कच्चा। पक्का निराकार अवश्य ही एक उच्च भाव है। साकार के सहारे उस निराकार में पहुंचना पड़ता है। ब्राह्म समाज वालों का कच्चा निराकार है। जैसे आंख मूंदने पर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। ईश्वर साकार भी है और निराकार भी। फिर वे साकार निराकार के परे भी हैं। वे क्या हैं ये वे ही जानते हैं। साकार रूप क्या है जानते हो? जैसे जल राशि के भीतर से बुलबुले उठते हैं, वैसे ही महाकाश, चिदाकाश में से एक एक रूप प्रकट होते दिखाई देते हैं। अवतार भी एक रूप है। ईश्वर का साक्षात्कार न होने पर यह सब समझ में नहीं आता। साधकों के लिए वे नाना भाव से नाना रूप धारण कर दर्शन देते हैं। एक रंगरेज के पास एक धमेला रंग था। उसके पास कई लोग कपड़ा रंगवाने आते। जब
उनसे पूछता, तुम किस रंग में कपड़ा रंगवाना चाहते हो? कोई शायद कहता, मुझे लाल रंग में रंगवाना है। वह रंगरेज तुरंत उसके कपड़े को अपने घमेले में डुबोकर निकालते हुए कहता, यह लो तुम्हारा लाल रंग में रंगा। शायद कोई दूसरा आदमी कहता, मुझे पीले रंग में रंगवाना है। वह रंगरेज झट उसके कपड़े को उसी घमेले में डुबोकर लौटाते हुए कहता, यह लो तुम्हारे पीले रंग में रंगा। इस प्रकार जिसे जिस रंग में कपड़ा रंगवाना होता, नीला, हरा, नारंगी, वह उसके कपड़े को उस एक ही घमेले में डुबोकर उस रंग में रंग दिया करता। एक दिन एक व्यक्ति उसका यह अद्भुत कार्य देख रहा था। रंगरेज ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम्हें किस रंग में रंगवाना है? तब वह बोला, भैया तुम जिस रंग में रंगे हो मुझे वही रंग चाहिए।